हरे कृष्ण। गुरुवर्ग एवं समस्त वैष्णव को प्रणाम करते हुए आज मैं श्रीमद् महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर रूप गोस्वामी के कथित उपदेशामृत के संबंध में आलोचना करने जा रहे हैं। उपदेशामृत जाने बिना हम भजन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यद्यपि रूप गोस्वामी का बहुत से ग्रंथ है, उसमें भक्ति रसामृत, सिंधु, जन्मनि आदि है। उसमें प्रवेश करने के लिए पहले रूप गोस्वामी में छोटा सा किताब लिखा नाम उपदेशामृत नेक्टार ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जानना पड़ेगा। पहला श्लोक में बताया वाचा वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषयित धीर सर्वाम अपिमान पृथ्वी सशिष्या। वाचा वेगम वाक्य का वेग है, जो मुख में आया बता दिया ठीक नहीं है। मैं यदि किसी को कुछ हार्श वर्ड कहने जा रहा हूँ और वही हार्श वर्ड दूसरे को हमारे लिए कहें, जैसे हमें लगेगा हृदय में, ऐसे उनको हृदय में लगेगा। इसलिए वाच्य वेग पर कंट्रोल करना चाहिए। मनुष्य क्रोध वेगम, 11 इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं। एक है जो मन का राजा, सॉरी इंद्रियों का राजा मन। मन में जो आया बता दिया तो भुगतना पड़ता है, इसलिए मनोवेग कंट्रोल करना पड़ेगा। जीवा वेगम, जीवा में जो आया जो मर्जी खाते रहे तो क्या होगा, उसमें ये जीवा उदर उपस्थित एक लाइन में है। जीवा में वेग आने पर वेग आएगा, उदर में उदर से उपस्थ में आएगा, उसमें सर्वनाश है। मनस क्रोध वेगम, जीवा उदर वेगम, उदर वेगम तो सब समय खाना पीना सब खाते रहते हैं तो क्या होगा, उसमें जैसे हम काम करते थक जाते हैं, बीच में रेस्ट करना पड़ता है, वीकली एक दिन छुट्टी होती है, ऐसे पेट को भी रेस्ट करना चाहिए, नहीं देने पर लीवर खराब होगा। उपस्थ वेगम, उपस्थ था चरण इंद्रिय का वेग है, इच्छा इंद्रिय को जो कंट्रोल कर सकते हैं वही पूरा पृथ्वी को शासन कर सकते हैं, या समस्त पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं, या ऐसे जो वेग दमनकारी हैं सब लोगों के शिष्य बनते हैं। उदाहरण देकर समझा रहा हूँ संक्षेप में। वाच्य वेगम, ये जो वेग है कोई सिद्ध के लिए नहीं, साधक के लिए है। तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे। त्रेता युग में भगवती सीता देवी एक बात बता दिया था लक्ष्मण को। जब रावण सीता देवी को अपहरण करने के आए, पहले शूर्पणखा बता दिया था उनके पास 2 पुरुष है सीता के पास, एक उनके पति का देवर, उनके दोनों में से एक भी रहे तो सीता को अपहरण करना मुश्किल है। जैसे भी उन दोनों को एक भीतर से हटाना पड़ेगा तो अपहरण कर सकते हैं। इसलिए मारीच का सहारा लिया रावण ने, मारीच सोने का दीवा बनाया और राम प्रभु उसके पति दौड़े पकड़ने के लिए। जब पकड़ न सके, तीर चलाया तो मारीच स्वरूप में आ गए, बताए लक्ष्मण मुझे हेल्प करो, साहाଯ୍य करो। ये सब लक्ष्मण ने काम नहीं दिया सीता देवी के। सीता देवी को दिया तुम्हारे भाई विपदग्रस्त है। लक्ष्मण ने बताया विपद मेरे भाई का, ये तो कोई भी मेरा भाई का नाम ले विपद बन जाएगा, ये कैसे संभव है। बोले देख ये तेरे भाई का है, मैं जानती हूँ, मैं सबसे साथ में रहती हूँ। लक्ष्मण ने बताया भविष्य जी आप शादी के बाद आई हैं, मेरे जन्म से एक साथ में भाई का गला हो ही नहीं सकता है। तब सीता देवी ने बताया कि तू भरत का गुप्तचर है, तू चाहता है ना मर जाए, मेरे साथ संसार करोगे, ये नहीं होगा। इस लक्ष्मण को जाना पड़ा। ये क्या है, वाच्य वेग, वाक्य वेग। सीता देवी का वाक्य वेग नहीं हो सकता है, वो तो भगवती है। और दूसरी बात है ये ओरिजिनल सीता नहीं थी, ये छाया सीता, ये माया सीता, कुछ भी कहो। इसलिए जब लक्ष्मण चले गए फिर रावण अपहरण कर ले गया। सीता देवी दिखाने जाकर देखो जी, और यदि मेरे लिए ऐसे हो सकता है तुम तो साधारण तुम्हारे लिए क्या नहीं हो सकता। इसलिए वाक्य वेग को कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक है ये भगवान कृष्ण बताया परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टानाम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। साधुओं को परित्राण, दुष्टों को विनाश करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। जब भगवान कृष्ण आए हर हरण करने के लिए, द्वारकाधीश कृष्ण के परिकर है द्रौपदी देवी। द्रौपदी लक्ष्मी सबके अंश है, वो साधारण महिला नहीं है,
वो अजलिया है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, आग के कुंड से, हवन कुंड से निकली है। 16 साल की जैसे किशोरी, कपड़ा लत्ता अलंकार आभूषण सब लेकर के निकली है। जब दुर्योधन को वहाँ युधिष्ठिर अपने राजभवन जिसने बुलाया, तो उसने कृष्ण के इशारे से दिल हंसे, क्योंकि वो पानी में गिर गया था, सोचा था ये प्लेग्राउंड है, लेकिन गहरा पानी तो समझा नहीं। कृष्ण के इशारे से द्रौपदी हंसती बोली, लाइक फादर लाइक सन, ब्लाइंड फादर ब्लाइंड सन, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। इसलिए कहने के कारण द्रौपदी का वस्त्रान हुआ था, इसी कारण महाभारत युद्ध हुआ। इसलिए द्रौपदी देवी साधारण नहीं है, तो द्वारकाधीश कृष्ण के नित्य सिद्धा परिकर हैं, साधन करके परिकर नहीं बनी, साधन सिद्धा नहीं है। अभी जगत को दिखा रहे, हे जीव देखो साधन जीव, अगर ब्रेल ऐसे हो सकता है। और मानी व्यक्ति नाम अपमान मृत्यु दुर्लभ, मानी व्यक्ति है, महाराज युधिष्ठिर की रानी है, सबके सामने विवस्त करने का कोशिश किया गया है, इसलिए सभी सावधान। और दूसरी बात, फिर दूसरा आलोचना करेंगे, नहीं कर रहे। पंचा कल्पतरु कृपा सिंधु भय बच पतितानंद पावने भो वैष्णव भो।